हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन बी में पूछा गया था। स्टूडेंट, ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है जो सीरीज के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो बस क्वेश्चन में ये दिया गया है और नीचे चार ऑप्शन दे दिया गया है। इसमें स्टूडेंट हमको ये चेक करना है कि ये चारों ऑप्शन में कौन कौन सा सीरीज कन्वर्ज करता है, ठीक है, और कौन कौन सा डाइवर्ज। तो डाइवर्जेंट के लिए वो वाला ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहला वाले में करा है सीरीज एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब इज कन्वर्जेंट। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, और फिर उसके बाद इसी टेस्ट के हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बी टू पॉजिटिव सीरीज ऑफ रियल नंबर, ठीक है, एंड ए एन इज लेस देन आर इक्वल बी एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट, इफ सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, देन सीरीज ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा वाला बी वाला पार्ट, इफ सीरीज बी एन इज, सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ए एन इज डाइवर्जेंट, then series bn is also डाइवर्जेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे और पहले वाले ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला वाला ऑप्शन क्या है, ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में स्टूडेंट हमको जो दिया गया है वो दिया गया है सीरीज एन बराबर 1 टू इन्फिनिटिव एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब। स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर log 1 प्लस एक्स का इनइक्वलिटीज का ये रिलेशन आपको स्टूडेंट फाइंड आउट है, ठीक है, कि -1 से बड़ा के लिए ये इनइक्वलिटीज होल्ड करता है। तो अगर स्टूडेंट x की जगह हम लोग 1 बाई एन क्यूब पुट कर दें तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर इसमें हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दें n लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक। अब बोथ साइड स्टूडेंट अगर हम सीरीज ले लें n बराबर 1 टू इन्फिनिटिव एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब, तो स्टूडेंट इधर भी सीरीज लेंगे n बराबर 1 टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये वाला जो सीरीज होता है ये पी सीरीज से कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर पी सीरीज टेस्ट क्या होता है इसको देख लीजिए, पी सीरीज टेस्ट। तो स्टूडेंट क्या होता है, सीरीज 1 अपॉन एन के पावर पी इज कन्वर्जेंट फॉर पी इज ग्रेटर देन 1 एंड स्टूडेंट ये डाइवर्जेंट होगा पी इज लेस देन आर इक्वल। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कि जो 2 है ये 1 से बड़ा होगा, तो ये स्टूडेंट ये सीरीज हमारा क्या कर जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो और अगर ये कन्वर्ज कर गया तो स्टूडेंट कंपैरिजन टेस्ट से ये वाला सीरीज भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन क्यूब इज कन्वर्जेंट, ठीक है भाई, कंपैरिजन टेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, ये स्टूडेंट ऑप्शन ए हमारा ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट पहले हम सी वाले पे करते हैं, सी वाला भी एक के जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सी वाले पार्ट में देखिए हमको ये रिलेशन तो फाइंड आउट है पहले से, एन क्यूब जो होगा वो स्टूडेंट वो हमारा 1 अपॉन एन क्यूब होगा, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन क्यूब लेस देन आर इक्वल एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, और इसका वैल्यू 1 बाई एन, ठीक है। अब बोथ साइड स्टूडेंट हम सीरीज अप्लाई कर दें, सीरीज एन स्क्वायर
log 1 plus 1 upon n क्यूब लेस देन आर इक्वल सीरीज 1 बाई एन। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर p सीरीज को अप्लाई करें तो देखिए p का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाला सीरीज जो है वो हमारा डाइवर्जेंट हो गया। कंपैरिजन टेस्ट से स्टूडेंट ये वाला सीरीज भी हमारा क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर log 1 प्लस 1 अपॉन n क्यूब इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पता चला कि जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट गलत हो जाएगा। अब बी और डी देखिए ये सेम फॉर्मेट का है, तो स्टूडेंट बी और डी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बी वाले में स्टूडेंट, बी वाले में हमको क्या दिया गया है, बी वाले में सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस 1 बाई एन। अब बाहर क्या लगा दिया गया स्टूडेंट, log n। तो स्टूडेंट आप याद करिए कि आपको टिग्नोमेंट्री में ये एक फार्मूला पता होगा, cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x ये होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x। ठीक है, अब स्टूडेंट अब यहाँ पे 2x की जगह 1 बाई एन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2n इक्वल टू 1 माइनस कॉस 1 बाई एन। स्टूडेंट यही होगा, तो यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करेंगे, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी और क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2n और बाहर क्या लगा दें, log n। अब स्टूडेंट आपको ये रिलेशन भी पता है कि साइन x जो होता है वो x से छोटा होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट तो यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x जो होगा वो x स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन 2n। तो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। और ये स्टूडेंट अच्छा यहाँ पर हम एक बार कर ही देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 1 अपॉन जब आप 2n करेंगे तो ये लेस देन 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा और स्टूडेंट ये हमारा क्या बन जाएगा, 4n स्क्वायर। ठीक है, अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये स्टूडेंट बन जाएगा 1 अपॉन 2n स्क्वायर। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि 2 साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2n जो होगा वो लेस देन आर इक्वल 1 अपॉन 2n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 1 अपॉन 2n स्क्वायर इंटू लॉग n। अब स्टूडेंट इक्वल सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी लॉग n अपॉन 2n स्क्वायर। ठीक है, ये स्टूडेंट ये इसका वैल्यू आया। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसको एक बड़े से ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, इधर कर देते हैं। अब स्टूडेंट ये पूरा हो गया। अब स्टूडेंट इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हम बर्टन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, बर्टन टेस्ट। स्टूडेंट ये टेस्ट क्या होता है, द बर्टन सीरीज इज गिवन बाई, ऐसे दिया जाता है सीरीज n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n के पावर अल्फा लॉग n के पावर बीटा। स्टूडेंट ये हमारा बर्टेंट सीरीज होता है। अब ये किस किस अल्फा और बीटा के वैल्यू के लिए कन्वर्ज करता है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1 देन series is convergent for every value of beta, for every value of बीटा। स्टूडेंट बीटा के हर वैल्यू के लिए कन्वर्ज करता है। ठीक है, दूसरा इफ अल्फा इज लेस देन 1 देन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट बीटा के हर वैल्यू के लिए ये हमारा डाइवर्ज करेगा। और तीसरा स्टूडेंट केस ये होता है इफ अल्फा इक्वल टू 1
देन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर बीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब स्टूडेंट ये बर्टन टेस्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट हमारा सीरीज था, सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस 1 बाई एन, बाहर क्या है लॉग n, ये स्टूडेंट लेस देन आर इक्वल सीरीज लॉग n 2n स्क्वायर n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट अब देखिए कि इस सीरीज में हमारा जो बर्टन टेस्ट है वो n इक्वल टू 2 से एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको अगर n का वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा log 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस सीरीज n बराबर 2 टू इन्फिनिटी log n अपॉन 2n स्क्वायर। और स्टूडेंट log 1 का वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा क्वांटिटी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से तो हमको यही फाइंड आउट हुआ कि सीरीज n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी log n अपॉन 2n। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग बर्टन टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसको पहले स्टूडेंट उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर दें। तो स्टूडेंट अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/2 बाहर ले रहे हैं, n बराबर 2 टू इन्फिनिटी, क्या स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर log n के पावर -1। अब देखिए स्टूडेंट अल्फा का वैल्यू जो है वो हमारा 2 आ गया। तो अभी यहाँ पर हमने लिखा था कि अगर अल्फा हमारा 1 से बड़ा हो तो बीटा के हर वैल्यू के लिए ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए कि अल्फा का वैल्यू 2 आ गया जो ग्रेटर देन 1 आ गया। अब बीटा का वैल्यू स्टूडेंट कुछ भी हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टूडेंट बर्टन टेस्ट से ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस 1 बाई एन, बाहर log n इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो स्टूडेंट कंपैरिजन टेस्ट से ये सीरीज हमारा कैसा हो गया ये कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डी में स्टूडेंट 1 अपॉन रूट n कर दिया। तो स्टूडेंट अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर देखिए डी वाले में। तो डी वाले में स्टूडेंट अगर यहाँ पर जो सीरीज है n को इसमें रूट n से बस रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस 1 अपॉन रूट n। ठीक है, बाहर स्टूडेंट क्या लगा हुआ है log n। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे कि इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया था। तो स्टूडेंट ये हमारा बना था सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी log n अपॉन 2 अंडर रूट n को अंडर रूट n के होल स्क्वायर से। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी log n। ठीक है, 2n ये आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 कॉमन है, सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी log n अपॉन n। अब इसको स्टूडेंट बर्टन टेस्ट पे बनाने के लिए पहले n का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो देखिए 1 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये वही फिर log 1/1 और इधर स्टूडेंट क्या हो जाएगा सीरीज n बराबर 2 टू इन्फिनिटी log n अपॉन n, यही आएगा स्टूडेंट। तो ये वाला क्वांटिटी तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/2 सीरीज n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट बर्टन टेस्ट में लाने के लिए log को नीचे बुला लेंगे तो n log n के पावर -1। अब स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए कि अल्फा का वैल्यू हमको क्या मिला 1 मिला और बीटा का वैल्यू -1 मिला। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप जब आइए तो आप देखेंगे कि अगर अल्फा का वैल्यू 1 होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये स्टूडेंट क्या कर जाएगा डाइवर्ज कर जाएगा। लेकिन आप देखिए स्टूडेंट अल्फा का वैल्यू तो 1 आया लेकिन बीटा का वैल्यू क्या आ गया -1 हो गया जो कि 1 से छोटा है। तो स्टूडेंट यहाँ से ये पता चला कि जो ये सीरीज है सीरीज n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस 1 अपॉन रूट n, बाहर क्या लग जाएगा log n इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा ये वाला सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट।
स्टूडेंट देखिए हम इस वाले सीरीज में बॉटन टेस्ट यूज कर रहे हैं और इसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा डाइवर्जेंट है। और कंपैरिजन टेस्ट से स्टूडेंट ये वाला सीरीज हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और बी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारे इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमारे चैनल पर कमेंट करके आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।